अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह से पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने। आप सब सर को जानते हैं और हम सुनते रहते हैं, उनकी वीडियोस भी देखते रहते हैं और बात भी करते रहते हैं। लेकिन आजकल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आज My आपने जॉइन किया। thank you, Arzu. Thank you. सर, अदालत आखिर फैसला क्यों नहीं सुना रही? लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो केस दायर किया गया है, जिस तरह से असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया और जो कुछ हुआ, आज फिर फैसला नहीं आया। आप किस तरह देख रहे हैं सबको? देखें आरजू, इस चीज पे कुछ बोलने से पहले मैंने 10 पॉइंट्स हैं आपके देखने वालों के सामने रखना चाहूंगा। वो इस वक्त हम दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारा क्या पक कह रहा है और हमारा असली चेहरा कहाँ है। सबसे पहले तो दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान में सियासी मार्शल लॉ लग चुका है, आईनी मार्शल लॉ है। दूसरे नंबर पे इसको आईनी दहशतगर्दी भी कहा जा सकता है कि बगैर बहस के, बगैर उस स्पीकर साहब के इख्तियार के, ये फैसला 7.5 मिनट के अंदर हुकूमत हवा में तहलील हो गई, उड़ गई। 7 मिनट और 7.5 मिनट की प्रोसीडिंग, बिल्कुल 7.5 मिनट लोगों ने कैलकुलेट किया इसको। तीसरे नंबर पे ये कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये इमरान प्रोजेक्ट नंबर 2 किस शुरू हो चुकी है, उनको लॉन्च करना था जरा भरपूर तरीके से, क्योंकि इसके बाद कैलकुलेट किया जा रहा है कि उनकी सियासी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। वो ये सुना है कि सारी मिली भगत है, जिसमें आपके वो सवाल का जवाब भी दे रहा हूं कि इनको ये प्रोजेक्ट 2 लॉन्च हो रहा है, इमरान प्रोजेक्ट। चौथे नंबर पे इस वक्त दुनिया सोच रही है कि नजरिया जरूरत, जो कि बहुत पॉपुलर है अंदर पाकिस्तान के, और आदि से आजदी आपकी जो जिंदगी है पाकिस्तान की, उसमें नजरिया जरूरत के तहत चीजें चलती रही हैं। आज वो भी डिस्कस हो रहा है। पांचवें नंबर पर लोग ये भी सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो अदारे हैं वो वन पार्टी रूल चाहते हैं। जिस तरीके से ऐसा नरेटिव तैयार किया गया है कि जो इमरान खान को नहीं, जो पीटीआई को नहीं मानता, वो नौजुबिल्ला ना मुसलमान ही नहीं है, वो हक के साथ नहीं खड़ा, वो बात। तीसरा नैरेटिव इंतहाई खतरनाक उसी तरीके से मिलता जुलता जो क्रिएट किया गया है कि जो पीटीआई के साथ नहीं है वो गद्दार है। तो इसमें अगर सोचा जाए तो फिर वन पार्टी रूल नजर आता है कि ये भी आपके सब अदारों, सारे इंस्टीट्यूशन और अदारे मिलके इसको इसी साइड पर लेके जाए। छठे नंबर पर सोयो मोटो का असली चेहरा नजर आ गया। माजी के अंदर सोयो मोटो के जरिए इंसाफ नहीं दिया जाता था, बल्कि उसको डिले करके खत्म किया जाता था उस मुद्दे को। माजी में अदलिया सोयो मोटो जब जिस चीज पे ले लेती थी, इसका मकसद ये होता था कि वो मुद्दा खत्म हो गया, वो बिल्कुल उसको लेकर वो बिल्कुल खत्म कर देते थे। इंसाफ देने की बजाय उसको उस मसले का कत्ल किया जाता था, उसका कानूनी कत्ल किया जाता था। सोयो मोटो का चेहरा ये भी माजी में मौजूद है। 7वें नंबर पर मैं ये बात कहूंगा, जो आपने बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट बड़े पुरस्कार तरीके से खामोश है। उनसे अपोजिशन पार्टियां बार बार ऐलान कर रही हैं कि हमारे ऊपर केस दर्ज किया जाए। 198 जो लोग वोट देने वाले थे, उनके ऊपर गद्दारी का केस दर्ज कराओ, एफआईआर कराओ, पे बनती है उनकी। अगर आपने 198 लोगों को गद्दार करार किया है तो आर्टिकल 6 लगाए उनके ऊपर। और फिर वो सवाल पूछ रहे हैं बार बार अदारों से, नवाज शरीफ भी और अपोजिशन भी पूछ रही है कि हमें मिनट चाहिए। आज अदालत ने मिनट मांगे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, लेकिन वो देने से कासिर। 8वें नंबर पे क्वेश्चन है कि डॉक्टर असद मजीद जो सारे इस मसले का जो की प्लेयर है, वो आज कहां है? वो दुनिया से गायब है, उसका कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं। कुछ लोग कहते हैं वो ब्रसल्स में है, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में बैठे, कुछ लोग अभी कहते हैं कि वो आज भी अमेरिका में बैठा है। वो कहां है जो एक मेन किरदार है इस पूरे सिलसिले का? नवा क्वेश्चन मैं ये रखना चाहता हूं, ये नवा पॉइंट ये है कि पंजाब असेंबली में भी अमेरिका जो है वो ये सारा कुछ कर रहा है। यहां पे तो मान ली बात के फॉरेन पॉलिसी थी, आप इतने बड़े खतरनाक बन चुके थे, दुनिया इस्लामिक उम्मा के इतने बड़े लीडर आप बन गए हैं, आप जुल्फकार अली भुट्टो बन गए थे, आप खतरनाक हो चुके हैं, तो अमेरिका जैसी सुपर पावर को आप चैलेंज कर चुके थे, तो वो मैदान में आ गए इस्लामाबाद। पंजाब असेंबली में क्या हो रहा है? वहां कौन सी सुपर पावर जो इस वक्त कर रही है वहां पे? किस तरीके से देखें पाकिस्तान के साथ धोखा हो रहा है, मैं ये क्वेश्चन। और उसके बाद 10वां नंबर है कि इस वक्त आपकी सबसे पॉपुलर पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, जो ट्वीट के ऊपर भी और इंटरनेशनल मीडिया पे छा चुकी है,
उस खातून का नाम है फरा बीबी। आज बीबीसी ने भी उस पर आर्टिकल लिखा है और हिंदुस्तान टाइम ने भी उस पर लेटर लिखा है, उनको डिनाई कर लेंगे। उन्होंने जो जहाज के अंदर पीले रंग के शूज पहने थे हर्मीज के, और वो बैग भी डिस्कस हो रहा है हिंदुस्तान टाइम में भी और बीबीसी पर भी। ये जो जूता है ये $850-900 इसकी कीमत है। हर्मीज का बैग है, कहते हैं इसमें शुतुरमुर्ग और इसमें मगरमच्छ का चमड़ा लगता है, $90,000 इसकी वैल्यू। और आज मूसा जो हमारे प्रेसिडेंट साहब के सुतेले लड़के हैं, उनकी भी खबरें चल रही हैं कि उन्होंने भी डिनाई करने की कोशिश की है कि हमारा इनके साथ रिलेशनशिप कोई नहीं है, लेकिन साथ ये भी डिस्कशन हो रहे हैं कि वो जो इनके कफील थे, वो जो फरा बीबी के घर वाले, ये इसमें हाई कोर्ट का प्रूफ सब मौजूद है इसमें। तो इस वक्त ये एक आरजू, ये भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी ओन चौधरी के फोन के अंदर पता नहीं क्या क्या मौजूद है। अभी तक तो सिर्फ अलीम खान का उन्होंने कहा है कि मैंने जो आपको 3-3 करोड़ की जो अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने कम्युनिकेट किया था, खान साहब आपके जवाब मेरे फोन के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद है, लेकिन मुझे इन चीजों पे नहीं है। ये तो देखें, ये तो होना था, ये नजर आ रहा था। ये मुझे एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन सबसे ज्यादा तशवीश है आपकी एस्टेब्लिशमेंट की खामोशी और आपकी अदलिया का जो उसके जो मैंने आज बड़ी तफसील के साथ उनकी सुनी सारी, मुझे उसमें से जो नजर आ रहा है कि बॉटम लाइन क्या होगी, मैं आज आपको प्रेडिक्ट करने को, जो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है वो ये है आरजू के, आपको कहा जाएगा कि आप इलेक्शन ही चाहते थे तो वो इलेक्शन मिल गए, लेकिन एक ऐसी मिसाल कायम की जा रही है कि एक पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक लाया गया प्राइम मिनिस्टर आइन के ऊपर किस तरह शब खून मारता है, किस तरह वो डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है, और किस तरीके से दुनिया की एक सुपर पावर को खींचकर उसने मुल्क के मुफाद का सत्यानाश किया। और सर जो ये मैं आरजू, आज आपको चाहिए, मैं छोटी सी 2-3 इस पे बताना चाहूंगा, अगर कानूनन देखा जाए असद मजीद को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या हुआ है अंडर ओथ। लेकिन सर ये जो एक और न्यूज ये साथ साथ चला रहे हैं कि जी रशिया ने कहा, रशिया की तरफ से, कि जी अमेरिका जो है वो इमरान खान को हटाना चाह रहा है, और क्योंकि इन्होंने रशिया का विजिट किया था। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ऐसे रशिया ने कैसे इस तरह की स्टेटमेंट दे दी? देखिए, रशिया भी इस वक्त बिल्कुल आइसोलेटेड है। यूक्रेन का प्रेशर की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी एक तरफ खड़ी है, रशिया एक तरफ खड़ा है। उसमें तो चाइना ने भी कुछ स्टेटमेंट टूटी फूटी दी है, लेकिन दर हकीकत ये दोनों चीजें अगर जिन्होंने की है तो ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। आपने इस मसले को आपने, बल्कि सबसे बड़ी बात, पहले खान साहब ने अपनी बड़ी टेक्निकल तरीके के साथ पहले फौज के अंदर चीजें मिसबैलेंस करने की कोशिश की, वहां तकरार की कोशिश की, और किस खूबसूरती के साथ मुल्क को आइसोलेटेड कर दिया है कि आज आपको पता ही नहीं है कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, सदर कौन है। आज आप ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि यू आर इन अ फ्री फॉल और आपकी कोई लीडरशिप नहीं है। आज मुझे ये बताएं, आपकी फेडरल गवर्नमेंट कौन चला रहा है? आईनी तौर पे तो आपका ये प्राइम मिनिस्टर चला नहीं सकता, उसके पास कोई पावर्स नहीं है, असेंबली तहलील हो चुकी है, कैबिनेट कोई नहीं है बिल्कुल। वो डिपार्टमेंट कौन आज रन कर रहा है? वहां पे जो इस वक्त काम हो रहा है, वहां कौन सिग्नेचर कर रहे हैं, कौन सारी चीजें चल रही। लेकिन अंदाजा लगाए कि दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो है दुनिया पे मौजूद है जिसके इतना मिसमैनेज्ड है कि जिसका काल आज वाली वारसी कोई नहीं, और एस्टेब्लिशमेंट भी खामोश है और अदलिया भी खामोश है। अदलिया को पता है, रोज कहते हैं हम आज फैसला देंगे, लेकिन देते नहीं। इतनी बड़ी सर कौन रोक रहा है इनको? सर अदलिया को कौन रोक रहा है? अदालतों को किसने मना किया है कि फैसला ना ले? मैंने अपने 10 क्वेश्चन में आपको अर्ज की आरजू कि हो सकता है ये एक स्पेकुलेशन है कि इमरान खान प्रोजेक्ट 2 है, ये बिल्कुल शामिल है। मैंने आपको कहा था पहले, मैं चीख के आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूं कि आरजू, पाकिस्तान के अंदर करप्शन का एक अलायंस है और उस हमाम में सब नंगे हैं। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ सियासतदान है, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें आर्मी भी है, उसमें हर चीज है, उसमें एक अलायंस है, करप्शन का एक अलायंस है। मुझे ये बताएं ना, मैं आज छोटी सी एक अर्ज मेरी सुन ले बात, जिसका जवाब मैं दे दूं। फरद बीबी, ये इसका सरगोदा रोड के ऊपर एक गांव है माछी,
ये शेख बरादरी से वहां से तलक रखती है, किस तरीके से वहां से निकली और इस वक्त आपकी पाकिस्तान की एक अमीर तरीन औरत है जिसके हाथ में $1 लाख का बैग है, प्राइवेट जहाजों में ट्रेवल करती है। अगर इस मुल्क में ये हो सकता है तो आप अदलिया वहां समझते हैं, वहां कहां गई आपकी स्टैब्लिशमेंट, वहां कहां आपकी ब्यूरोक्रेसी, वहां कहां जुडिशरी? एक लाइफ टाइम के अंदर एक औरत उठी है, नौकरियां मामूली नौकरियां करती थी, गुज्जर साहब से शादी करने से पहले ये नौकरियां करती थी औरत। टुडे she was the most strongest person in Pakistan, वो स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन सर इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मतलब उनके घर में बुशरा बीबी के साथ मिलकर इस तरह का फ्रॉड खेला जा रहा था और कहा जाता है खान साहब का हिस्सा होता था। आने वाले दिनों में लोगों के फोनों में से निकलेंगी बड़े बड़े सांप निकलेंगे, बड़ी बड़ी स्टोरियां निकलेंगी, अभी आप देखते जाए होता क्या। लेकिन अफसोस के साथ बॉटम लाइन में खुद ही इसका जवाब भी दे देता हूं कि रऊफ क्लासरा साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ दो चीजें अगले दिन पाकिस्तान के बारे में डिफाइन की। उन्होंने कहा है कि इसमें आधे कंट्री को पता था कि पीटीआई में कोई मॉरल्स नहीं है, मोरालिटी नहीं है, और वो एक्सेप्ट कर गए। आधा मुल्क जो है उनको पता था कि करप्शन में डूबे पड़े हैं, पीपीपी नून लीग, वो भी एक्सेप्ट कर गए। जब एक मुल्क मोरालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज कर दे, जो एक मुल्क करप्शन के ऊपर कंप्रोमाइज कर दे, वहां क्या होना चाहिए? आप खुद मुझे जवाब ये दे दें। आज मैं छोटा सा मैं आपको कल सीएनएन ने मुल्क के पासपोर्टों को फिर उनको निकाला है कि उसकी, और आपका नंबर नाइजर सोमालिया से नीचे पाकिस्तानी पासपोर्ट का। आप अगर अंदाजा लगा लें कि आपका नंबर मेरे ख्याल इराक और अफगानिस्तान के साथ है, ये ग्रुप आपके ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है। और आज के बाद ये जो ड्रामा आपने किया है अमेरिका के खिलाफ फालते जंग में जाने का, अमेरिका के खिलाफ आप जो जिहाद का ड्रामा रचा रहे हैं, इसके बाद आपके आने वाले हालात हैं, मेरा ख्याल उससे भी नीचे चले जाएंगे। योर डायरेक्शन इज टूवर्ड्स अफगानिस्तान। आप अफगानिस्तान बनना चाहते हैं और आप तैयारियां कर रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इन चीजों को, और फिर मैं यही कह सकता हूं कि दुआ खैर ही हो सकती है। सर 4 या 5 ही कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के बाद हैं जो पासपोर्ट हमारा गया है, और कहा यह जा रहा था, इमरान खान साहब कह रहे थे मैं पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा। लेकिन साथ साथ सर आज एक और वाकया हमने देखा कि किस तरह से जो है वो फवाद चौधरी साहब ने बदतमीजी की मतीउल्लाह जान साहब के साथ, और यही फरा गुजर के सवाल के ऊपर। तो ये कब तक मुंह छुपा सकेंगे? लोगों को अब सब कुछ समझ आ गई है, और जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें इमरान खान साहब का भी हिस्सा है और उनको वो हिस्सा पूरा नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका बुशरा बीबी से झगड़ा भी हुआ है। ये बात भी जो है काफी हद तक यहाँ पर लोगों के पास पहुंच चुकी है। ये कब तक अपने आप को सादिक और अमीन बताते रहेंगे? नहीं, उसमें देखें फरा बीबी भी आ गई है, अमेरिका पहुंच गई है, दुबई अमेरिका, हस्बैंड भी उनका, और भी लोग जो इंपॉर्टेंट की लोग हैं। आजम खान साहब ने सुना बीमारी का बहाना करके निकलने की कोशिश वो भी कर रहे हैं, शहजाद साहब जा चुके हैं, और कई लोग भाग चुके हैं और मुसलसल भाग रहे हैं। ईसीएल का कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल मैं अफसोस होता है, मैं अपनी मादरे मिलत को जब बनाना रिपब्लिक कहता हूं तो मुझे वाकई बहुत अफसोस होता है, लेकिन इस पे कोई डिनाई करके देख लें कि आप बनाना रिपब्लिक नहीं है तो आप क्या है। और इस 21st सेंचुरी में लोग किस खूबसूरत तरीके से अपनी जिंदगी में, मैंने सारी जिंदगी कमाने की कोशिश की है और मुझे पता है मैंने पैसा किस तरह कमाया है, लेकिन मैं फरा बीबी के सामने एक वो कहते हैं ना कि आज शर्मिंदा हूं कि एक औरत, एक फीमेल माची से निकली सरगोदा रोड से, पाकिस्तान जेब में डाल के किस खूबसूरती से दुबई भाग गई। देख अंदाजा। पाकिस्तान के मर्दों को और खवातीन को सोचना चाहिए जो रिज़्क़ के हलाल पे जो बैठे हैं, वो देखें कि आपके रोल मॉडल क्या है, और उसके सब उनको लाने वाले रियासत मदीना के ठेकेदार। तो सर आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर में? इमरान खान भी मुल्क छोड़ के भागते हुए नजर आएंगे क्या? वो भी लंदन वंदन कहीं चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे। डीलें हो चुकी है मेरे ख्याल में, नहीं जाएंगे क्यों? मेरे ख्याल में तो मुझे लग रहा है इनको अगले 4 साल 5 साल भी दिए जा रहे हैं। वो बिल्कुल पाकिस्तान को पीसेस में करके जाएंगे। वो क्यों ऐसे जाएंगे? जब तक पाकिस्तान के जिस्म के अंदर को खून का कतरा मौजूद है, वो तो यही चाहते हैं कि उसको निकाल। देखें किस खूबसूरती के साथ, देखें जरा अपने इक़्तिदार की खातिर 183 एमपीए है पीटीआई के टिकटों पे जीत कराए, और उन्होंने वजीर आला का कैंडिडेट बनाया परवेज लाई को। क्यों? 5 अपनी सीटें लेने के लिए, 2 वो भी छोड़ गई। जरा देखें जरा इनका कि ये देखें इंटरनेशनल स्कीम है। इंटरनेशनल स्कीम तो आपके खिलाफ थी, परवेज लाई की स्कीम तो आपने खुद बनाई है, उसका जवाब दें। आप गवर्नर सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अलीम खान की कॉन्फ्रेंस का जवाब दें। आप 3 एमएनए की खातर आपने 183 पीटीआई के मेंबर जो एमपीए हैं, उनमें से आपको कोई नजर नहीं आया, लेकिन आपने चौधरी परवेज लाई को पिक किया है।
ये रियासत मदीना की फाउंडेशन ये है। और फिर और बात है, देखें आज परवेज अलाई साहब जो कि पीटीआई के इलेक्शन से टिकट से जीत कर नहीं आए, फिर भी पीटीआई के आज लोगों को क्या कह रहे हैं कि मैं अगली दफा अपने वर्करों को टिकट दूंगा। और यार आज ही दे लो, आज किसने मना किया आपको? आज आप परवेज लाई को साथ लेकर बैठे हो और अगले इलेक्शन में कह रहे हो कि मैं अपने वर्करों को लेकर आऊंगा। तजाद देखें इन लोगों का। मगर सर ये भी आप देखिए ना कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें भी तो दो ग्रुप्स हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो उसमें से एक इमरान खान का साथ दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा। तो ये कहाँ तक ऐसा हो पाएगा? या आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वाकई में इमरान खान को ही दोबारा लेकर आ जाएंगे? अगर ऐसे ही करना होता तो हटाते ही क्यों इसको? ये यही चलाते रहते जो कुछ ये गन हटाया बोल रहे किसने? थे। वो हटे कहाँ है? वो आज भी वो प्राइम मिनिस्टर है। वो किस तरह हटे हैं? कौन कह रहा है हट गए हैं? वो आज भी वो चल रहे हैं सारा कुछ। आप मुझे ये बताएं, जो आप ग्रुप बात कर रहे हैं, ये सारे ग्रुप जो है, सारी एस्टेब्लिशमेंट, सारे हैं तो पाकिस्तानी ना, हैं तो पाकिस्तान। कभी किसी ने शाम के वक्त बैठ के आंखें बंद करके सोचा कि मेरी मादर मिल्लत कहां जा रही है? ये क्या बात है? मैंने हमेशा कहा है कि आपके पाकिस्तान में 2-3 हजार लोग ऐसे हैं डुअल नेशनल, जो ब्रिटिश है, अमेरिकन या कैनेडियन है, जो इस वक्त पाकिस्तान के शार्ट्स कल कर रहे हैं, पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाने वाले वो है, और बिल्कुल वही। और मुझे ये बताएं, आपकी सारे इदारे, सारा कुछ आपका इंस्टीट्यूशन है तो पाकिस्तानी। कभी सोचा इन्होंने पाकिस्तान के बारे में? फराह बीबी को रोल मॉडल बना के देख लें कि आपके सामने क्या हुआ है। बल्कि एफआईए से क्वेश्चन किए गए, वो किस तरह फ्लाई करके निकल गई। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर मुझे वॉशिंगटन डीसी में ये पता है कि वो इत्तेहाद के एयरलाइन पर बैठी है और बुर्का पहन के निकली वहां से, और पूरी फ्लाइट में बुर्का पहन के बैठी रही। और मजे की बात है, कल उन्होंने हमारे फर्स्ट लेडी की बहन के जाके इफ्तारी की है दुबई में। तो आपका क्या ख्याल है? ये हमारी एजेंसियां, चीजें, ये सारे मुंह में उंगलियां डालकर बैठे। ये कुछ पाकिस्तानियत इनसे पूछे कि तुम किस चीज की कस्में उठा के हल्फ लेते हो, ओथ लेते हो? कहां वफादारियां तुम्हारी? या तुम्हारे जमीर किधर है? मैं ये पूछना चाहूंगा, जमीर किधर है कि $1-1 लाख के बैग उठा के फिर रही है एक खातून जो सरगोदा रोड के गांव माची से आई है, और क्वालिफिकेशन देखे। और सब, मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दूं, हमारे रियासत मदीना के बड़े ठेकेदार साहब उसको सेनेटर का टिकट भी देना चाहते थे। चले, वो कहते हैं फिर अमर बिल मारूफ है। वो तो सर शोर मच जाता तो रुक गया था। वो सेनेटर का टिकट तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने भी सुना था, लेकिन फिर कुछ हंगामा हुआ तो दे नहीं पाए। लेकिन सर मतीउल्लाह जान साहब की अगर हम बात करें तो फवाद चौधरी का कहना कि जी तुम तो जर्नलिस्ट ही नहीं हो। अगर सवाल इनसे किया जाए तो ये कहेंगे जर्नलिस्ट ही नहीं हो। और यूट्यूबर भी तो जर्नलिस्ट ही होते हैं। यूट्यूबर इनको क्या लगते हैं कि हम लोग क्या यहाँ पे पकौड़े बना रहे होते हैं? क्या समझ के रखा है? बस अफसोस, मुझे अफसोस हुआ कि जिस तरीके से सारा कुछ हुआ, जिस तरीके से, देखें सहाफी असल में खुद यूनाइटेड नहीं है। जब इन पे शमखून मारा जा रहा था पीका के ऊपर, खुद ऑर्गेनाइज होकर इन्होंने रेजिस्टेंस ही नहीं दी है उसमें। इनको चाहिए था उस पर एहतजाज करते निकलते, लेकिन क्या करें, बेचारे एहतजाज करते हैं तो बोरियों में लाशें मिलती हैं उनकी, क्या करें। बस यही तो एक अलमिया है पाकिस्तान। लेकिन सर अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो एस्टेब्लिशमेंट को या दूसरे लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्हें फायदा है। आरजू मैं यहाँ आपको रोकूंगा। आप कह रहे हैं इस तरह चलता रहा, ये चल रहा है, बंद पड़ा है सारी दुनिया ड्रामा देख रही है। अगर हिंदुस्तान टाइम ने आज फराह बीबी के ऊपर आर्टिकल लिख दिया और बीबीसी ने लिख दिया है, आपकी क्या इज्जत रह चुकी पूरी दुनिया में इस वक्त? उसके शूज और उसके बैग अगर डिस्कस हिंदुस्तान टाइम में और बीबीसी में हुए तो क्या इज्जत है आपके पास? आपका क्या ख्याल है अगर मैं ये आपको बता रहा हूं कि आप आज टुडे यू आर लीडरलेस, यू आर प्राइम मिनिस्टर लेस, यू आर प्रेसिडेंट लेस, तो आपकी क्या इज्जत है दुनिया में? आप अभी तक आईएमएफ के घुटनों पर पड़े हैं। आप लोगों से पैसे, चाइना आपसे उनकी किस्त ड्यू है, आप उनसे कह रहे हैं रेट एडजस्ट करें। आप रशिया से जाके आप खैरात में गंदम ले आए वहां से जाके। आप सोचे तो सही, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आप कोई सोचने वाला? लेकिन सर जो लोग इसको लाए हैं, सर जो लोग इमरान खान को लाए हैं, आखिर उनको ऐसा वो क्यों करना चाह रहे हैं मुल्क के साथ? मेरा तो आज उनका भी नुकसान है। ये क्वेश्चन है मेरा कि ये जो लाने वाले ले जाने वाले ये सारे हैं तो पाकिस्तानी। मेरा खुदा के लिए इनको कोई बंदा पूछे यार कि 4 अप्रैल की बरसी में भुट्टो के उसको मारने के बाद वहां भी आईनी बहरान थे, आज आप फिर वहीं खड़े हो। आप 40 साल 45 साल बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं है आप में आई 40-45 साल बाद कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है, असेंबलियां क्या चीज है, कानून क्या चीज है, स्पीकर कोई आप डिप्टी स्पीकर, उसके आप अभी तक उन चीजों को डिफाइन ही नहीं कर पाए 45 साल में। आपने कुछ भी नहीं सीखा दुनिया में 45 साल में। मुझे तो ये फिक्र है
कि 45 साल भी आप वहीं के बाद, भुट्टो के मारने के बाद आप फिर वहीं खड़े हो आप। और एक बंदा है, उसने 3.5 साल में 3 अपनी स्टेटमेंटें चेंज की। नया पाकिस्तान, फिर रियासत मदीना, अमर बिल मारूफ, और उसके बाद अमेरिका के खिलाफ जिहाद। यहां पे खड़े हैं आप। सर ये तो शाह महमूद कुरैशी से भी मीडिया ने कहा कि आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाएं, तो खैर वो रुक गए, उन्होंने नहीं लगाया। इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत उनको अभी है डर के, ऐसा नहीं कहना है। नहीं, प्रॉपर्टियां इनकी, आरजू इनकी प्रॉपर्टियां यहाँ पर, ये कहां जाएंगे? इन्होंने आना अमेरिका, ये सब ने, ये आते अमेरिका में ही है। ये लंदन, अमेरिका, कनाडा के बगैर एक सांस नहीं लेते। इनके कपड़ों पे देख, इनके जिस्म के कपड़े देखे, इनके बैग जूते देखे, वो सारे यहां से जाते हैं। ये सारे अमेरिका के एजेंट हैं सारे, ये इसमें छोड़ देंगे। लेकिन पाकिस्तान को तबाह करने पे तुले हुए हैं और कुछ भी नहीं। ये सारे सारे वेस्ट के पले हुए हैं। इनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टियां यहाँ हैं। इनको क्या पता है पाकिस्तानियत क्या है? इन्हें क्या पता पाकिस्तान बना कैसे था, आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं? इन्हें क्या पता है अफगानिस्तान की तरफ डायरेक्शन कर ली अमर बिन मारूफ की, वहां 13-13 साल की बच्चियां बिक रही हैं। इनको क्या पता? मेरी स्टेटमेंट नहीं है ये, बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका ने जाके डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है वहां पे 13-13 साल की बच्चियों पे बिकने पे। इनकी डायरेक्शन है उस साइड पे है। लेकिन सर साथ साथ एक एक चीज और है, वो ये कि इमरान खान ने ये सारा डैमेजेस तो किए ही हैं, मगर एक और किया है कि यहाँ के लोगों की जबान खराब कर दी है, उनका बिहेवियर खराब कर दिया। और आज सिंध असेंबली में एक अलामती जो है वो पुतला बना के फांसी लगाई है पीटीआई के लोगों ने, और कहा है कि जी हर गद्दार को फांसी दो। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं? सिंध असेंबली में ऐसा हुआ है। तो किया आपने, आप ऐसी आग से खेल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जो पीटीआई का नहीं है वो मुसलमान नहीं है, जो पीटीआई का नहीं है वो गद्दार है। ये देखिए किस तरह का तजाद, किस तरह का एक खौफनाक खेल खेला जा रहा है। इंतहाई खौफनाक, इंतहाई और खौफनाक। सबको फांसी देने के ऊपर सर कहा जा रहा है। अगर आप एक मिनट मुझे दीजिए तो मैं वो वीडियो दिखाना चाहूंगी। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। अमेरिका के यार, ये सर ये चल रहा है, अमेरिका के यारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, और ये पीटीआई के लोग हैं। और पहले अपने बच्चों को तो यहां से ले जाओ, प्रॉपर्टियां तो भेज जाओ अमेरिका में यार। मैं तो ये कहूंगा आपके सबके बच्चे और अकाउंट बंद कर जो जाती दफा। मैं तो ये कहूंगा चलें जान छोड़ो अमेरिका की, लेकिन किस तरह छोड़ोगे? आपको ज्यादातर तो प्रॉपर्टियां यहाँ पे, आपके बच्चे कहीं को रहते हैं, फैमिलियां यहाँ पे, अपने आपके अकाउंट डॉलर के यहाँ पे। अमेरिका का क्या रिएक्शन सर? अमेरिका का क्या रिएक्शन आएगा आपके ख्याल से? अमेरिका इनके फंड्स बंद कर देगा आईएमएफ वगैरह पे? आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट तो उन्होंने हार्ट पे डाल दिए हैं, लेकिन अभी अमेरिका का रिएक्शन उस तरह नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में इस वक्त जो प्रेसिडेंट बैठा है वो कमजोर है और उसी का ये फायदा उठा रहे हैं, वरना ये होना भी नहीं था। ये उसी की वजह से सारे ये शेखियां मार रहे हैं। लेकिन रिपब्लिकन आ रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन में भी जीत के आ रहे हैं और आगे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आ रहा है और ये सारी चीजें खुलेंगी सारी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखें यूक्रेन, रशिया उस पर फायदा उठा रहा है, अफगानिस्तान से वो जलील होकर निकले हैं तो इस वक्त कुछ नहीं है। इराक में आज भी जलील हो रहे हैं, ईरान उन पर अटैक कर रहा है, नहीं बोल रहे। नॉर्थ कोरिया उनको तंग कर रहा है, एमबीएस उनके फोन नहीं उठा रहा। लेकिन अमेरिका इस तरह नहीं है, अमेरिका की हिस्ट्री 400 साल पुरानी है। तो उसकी वजह यह है कि ये अभी जो मर्जी कर रहे हैं, लल्ले तरल्ले, वो कहते हैं ना कि वो, लेकिन ये जल्दी खत्म होगा। उसकी वजह यह है कि 22 रिपब्लिकन सेनेटर जो है वो अफगानिस्तान का भी हिसाब मांगना चाहते हैं और वो 20 साल का हिसाब भी मांगना चाहते हैं, वो सारा कुछ। और ये आएगा, आने वाले दिन अमेरिका स्ट्रॉन्ग होगा। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जो पिछला अमेरिका का प्रेसिडेंट था डोनाल्ड ट्रंप, उनका डॉक्ट्रिन था अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। लफ्ज स्ट्रेंथ से मुराद पेंटागन स्ट्रॉन्ग, आर्मी स्ट्रॉन्ग। तो आज आप उनकी स्ट्रेंथ को चैलेंज कर रहे हैं बार बार। बच्चे तलल्ले बैठ के ना रोजाना ये जिस तरह कह रहे हैं ना, अमेरिका के गद्दारों को फांसी दो, तो यार पहले अपना कुछ कर लो यार। अभी तो आईएमएफ से पैकेज ले जाओ या अकाउंट बंद कर जाओ, अपने बच्चे घर ले जाओ, अपने बच्चों को यहाँ से। आपके 15 पीटीआई के बड़े लीडर तो अमेरिकन है भाई। आपका बल्कि जो सदर आपका जो बना इस वक्त रियासत मदीना का ठेकेदार, उसने अमेरिका के पैसों पे शौकत खानम बनाया था। उसने शौकत खानम के पैसों से पीटीआई को फंडिंग, गलत फंडिंग की थी। आपके फॉरेन फंडिंग की इन्वेस्टिगेशन की जाए तो सारा पैसा अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का है। तो आप पहले खुद सोचो 2 दफा। अफगानिस्तान चाहते हो तो वहां उनकी भी पिक्चरें देख लो, वहां क्या हालात है, अगर वहां जाना है।
तो चलें, कहते हैं फिर इस पे तो ओपिनियन ही दी जा सकती है। हमारे जैसे लोग जिनके जो पाकिस्तान को मादरे मिल्लत कहते हैं, वो सिर्फ इस पे अपना एहतजाज ही रिकॉर्ड कर सकते हैं या ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, वरना होना तो वही है जो पाकिस्तान में हो रहा है या 74 साल से होता रहा है। सर लास्ट में बस मैं ये पूछना चाहूंगी, कोई उम्मीद है, कोई रास्ता है कि जिससे इन लोगों से छुटकारा हो और ये इस गवर्नमेंट से, स्पेशली इमरान खान से, किसी तरीके से निकला जा मैं सकेगा? हमेशा ये कहता हूँ, हालात बेहतर होने से पहले एक दफा हालात बहुत खराब होते हैं। मेरा ख्याल आपकी डायरेक्शन उसी तरह है, बेहतरी होने से पहले एक दफा खराबी की तरफ आप मुसलसल जा रहे हैं, जाएंगे। मैं बड़ा होपफुल था, लेकिन जब मैंने सोयो मोटो एक्शन की हिस्ट्री पढ़ी पाकिस्तान में, तो मैं खुद मायूस हुआ हूं उस पे, और जो फैसला नहीं आ रहा इस पे, उस पे भी मायूस हूं, और जो खामोशी है कुछ अदारों की, उस पे भी मायूस हूं। लेकिन कहते हैं ना कि हालात ठीक होने से पहले एक दफा खराब बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे ख्याल में डायरेक्शन आपकी जो है, जिस तरीके से आपका कंट्री डिवाइडेड है इस्लाम की बेस पे और गद्दारी की बेस पे, आप इस अभी खराबी में जाएंगे, उसके बाद बेहतरी आएगी। और सर डॉलर 186 तक पहुंच चुका है। आपके तो सेहत में कोई असर नहीं, डॉलर की प्रेडिक्शन तो 200 है, बड़े मेरा ख्याल है कुछ हफ्तों में 200 से ऊपर जाएगा, लेकिन आप अमर बिल मारूफ है, आपको डॉलरों की क्या जरूरत है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई विश कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान है तो हम हैं, और ऊपर वाला कुछ ना कुछ मदद करे कि इन लोगों को अक्ल आए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।